अब इन उसूलों से हटकर हमारे समाज में जो सूद की शक्लें राइज हैं वो क्या क्या शक्लें हैं? कई शक्लें हैं, मैं बड़ी तेजी से आपके सामने गिना देता हूं और बताता हूं कि ये सूद क्यों है। सबसे पहली शक्ल आप देखें, बैंक या फिर ये कि फाइनेंस कंपनियां। पहले सिर्फ महाजन का सूद होता था, अब बैंकों ने उनकी जगह ली और बैंकों से आगे बढ़कर अब तो बहुत ज्यादा फाइनेंस की कंपनियां आ गई। बजाज फाइनेंस है, फलां फाइनेंस है, ये फाइनेंस है। किसी भी बैंक से लें, आप फर्द से लें, कंपनी से लें, कहीं से भी लें, लोन अगर कर्जा आप ले रहे हैं, सूदी कर्जा, तो फिर इस्लामी शरीयत की नज़र में ये हराम और सूद। कौन कौन से हैं? लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन या किसी भी और नाम का लोन अगर आप ले रहे हैं, ये सूद की मुरव्वजा शक्ल है जिससे आपको बचना चाहिए। बाज लोग ये फतवा नकल करते हैं कि यूरोपीय ममालिक में छूट दी गई है कि अगर आदमी के पास घर नहीं है तो घर बनाने के लिए होम लोन ले सकता है। हाज़रीन गिरामी कदर, देखो याद रखो, इस्लामी शरीयत आपको बताती है अगर आप हवाए नफ्स की बुनियाद पर फतवे तलाश करना शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारी हराम चीजों को भी हलाल करने वाले फतवे आपको मिल जाएंगे। आप अगर उसूल पे नजर रखकर बात करेंगे, इस्लामी शरीयत की नजर में ये शक्लें हैं जहां सूद आपके लिए हलाल नहीं होता, ये हराम का हराम रहता है। दूसरी शक्ल जहां हमारे और आपके समाज में सूद राइज है वो है मुख्तलिफ किस्म की EMIs यानी माहाना किस्तवार अदायगी के लिए चीजों का खरीदना। बात को समझिए, यहां एक बात बुनियादी मसला, किसी चीज को किस्तों पे खरीदना राजिह कौल के मुताबिक ये जायज है, ये हराम नहीं। किसी चीज को किस्तों पे खरीदना राजिह कौल के मुताबिक जायज है, हत्ता कि उसकी कीमत नक़द के मुकाबले में थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो, राजिह कौल के मुताबिक जायज है। लेकिन हमारे मुल्क में जो EMIs राइज हैं, इनमें सबसे बड़ा मसला यह है कि ये सारी EMIs सूदी हैं। कैसे पता चलेगा? देखो, किस्तवार जो बै होती है वो दो लोगों के दरमियान होती, चीज आपकी पैसा मेरा। मैं आपसे कहता हूं चीज आपसे ले रहा हूं, मैं आपको 10 महीने में इसकी कीमत अदा करूंगा। दो लोगों के दरमियान मामला तय होता है तो आमतौर पे वो किस्तवार होता है। लेकिन आप जानते हैं हमारे मुल्क में जितनी EMIs हैं, उन सारी EMIs के अंदर ये तीसरा आदमी, फाइनेंसर जरूर इन्वॉल्व होता है, बैंक जरूर इन्वॉल्व होता है। कई बार वो आपके सामने मौजूद नहीं होता, दुकानदार ही से आप मामला करते हैं, लेकिन दुकानदार आपसे बाकायदा कागज पर दस्तखत लेता है। आप बैंक के कागज पर या फाइनेंस कंपनी के कागज पे दस्तखत करते हैं। सीधा सा उसूल आप याद रखो, जब दो लोगों के मामलात में तीसरा आ रहा है, वो बगैर फायदे के चैरिटी करने के लिए आपके पास नहीं आ रहा है, वो अपनी मनफात मफाद लेकर आ रहा है। इसीलिए बात भी आपके सामने कहना चाहूंगा, नो कॉस्ट EMI कहते हैं, यानी जायद कीमत के बगैर 0% पर EMIs आपको मिल रही हैं, ये भी सूदी शक्ल ही है। घर से आपको कहा जा रहा है 0% आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत में अगर वक्त होता मैं आपके सामने तफसील रखता, यह भी असल में सूद की शक्ल है। हाज़रीन गिरामी कदर, हमारे समाज में जो सूद की शक्लें राइज हैं उनमें से एक शक्ल है फिक्स्ड डिपॉजिट कर देना। मबलग एक पैसा आप किसी बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, माहाना उस पर आपको एक सूद दिया जाता है। ये हराम और नाजायज़ है और इसी से मिलती जुलती नए ज़माने में शक्लें हैं। मुख्तलिफ कंपनियां आपसे ये कहती हैं कि अगर आप अपने वॉलेट में इतना बैलेंस मेंटेन करेंगे तो हम आपको ये सहूलतें या फिर ये डिस्काउंट या फिर हम आपको इतना पैसा जो है आपको देंगे कैशबैक की शक्ल में। वॉलेट में पैसा मुतय्यन दिन तक रखने के बदले में कोई भी मनफात आपको मिलती है, यह फिक्स डिपॉजिट से मिलती जुलती शक्ल है, कर्ज के बदले में सूद कमाने वाली शक्ल है। ये आज के ज़माने में बहुत राइज है। कितनी सारी कंपनियां, आप उसके वॉलेट में पैसा रखिए, आपको डिस्काउंट टिकट पर मिलता है, आपको डिस्काउंट बहुत सारी चीज़ें परचेज करने पर मिलता है। ये भी सूद की मुरव्वजा शक्लों में से, सूद की शक्लों में से एक बड़ी अहम शक्ल है बैंक का कोई भी अकाउंट हम और आप खोलते हैं। आप करेंट अकाउंट खोलें या फिर आप डेबिट अकाउंट खोलें, यानी दोनों अकाउंट आप खोलेंगे, इन दोनों का मामला सूद से जुड़ा हुआ है।
हाँ, इतनी बात है कि अहले इल्म में से कई अहले इल्म ने ये कहा कि अब ये उस मुकाम पे पहुंच गया जहाँ अद-दरूरात तुबीहुल महदूरात। तो अगर आदमी वाकई ज़रूरतमंद हो, उसके बगैर काम ना चलता हो, तो फिर आदमी को अकाउंट खोलने की इजाज़त है। लेकिन आदमी को ख्याल रखना चाहिए कि सूदी मनफ़ात के जो पहलू इसमें निकलते हैं उनसे हत्तल मक़दूर बचने की कोशिश करे। करेंट अकाउंट के अंदर भी सूदी मनफ़ात है। लोग समझते हैं करंट अकाउंट पे हमको जो है मनफात नहीं मिलती, हमें इंटरेस्ट कोई पे नहीं करता। नहीं, करंट अकाउंट में भी आपसे बैंक चाहता है कि आप एक माह के अंदर मुतय्यन मबलग की ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन होना चाहिए। उसी के बदले में ये सारी सहूलतें, ये बैंक, ये चेक और ये अदायगी की सहूलतें, ये सब उसी के बस आपको फराहम कर रहा है। याद रखिए, करंट अकाउंट हो या फिर ये कि आपका डेबिट अकाउंट हो, दोनों ही के अंदर सूद का मामला है। लेकिन ये उन मामलात में है जिनमें मजबूरी की सूरत में इख्तियार दिया गया है। लेकिन इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि हत्तल मक़दूर कोशिश करें कि ये भी बक़दरे ज़रूरत। अद-दरूरात तुक़द्दरु बिक़दरिहा, अद-दरूरात तुबीहुल महदूरात है तो उसके साथ अद-दरूरात तुक़द्दरु बिक़दरिहा भी है। इस उसूल का ख्याल रखते हुए मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, सूद की शक्लों में से एक और शक्ल जो हमारे समाज में राइज है, यह है क्रेडिट कार्ड। बैंकों के क्रेडिट कार्ड हो या किसी दूसरी कंपनी के क्रेडिट कार्ड हो, मुख्तलिफ कंपनियां आपको क्रेडिट कार्ड देती हैं। याद रखिएगा, क्रेडिट कार्ड का यूज करना और उसका इस्तेमाल करना ये सूदी मामला है। इस्लामी शरीयत की नज़र में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जायज़ नहीं है, हराम है। ये मसला याद रखिए। बड़ी अहम एक बात बता रहा हूं, जरा इस बात की तरफ तवज्जो दीजिएगा। आज आपको एक बड़ी अहम बात समझनी पड़ेगी। बहुत सारे बैंक्स ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड में हम आपको ये सहूलत दे रहे हैं कि आज आप क्रेडिट ले लीजिए, लाख रुपया ले लीजिए, 2 लाख रुपया ले लीजिए, 5 लाख रुपया ले लीजिए। आप जो पैसा ले रहे हैं अगर 30 दिन या 45 दिन में लौटा देंगे तो जितना लिया है उतना ही लौटाना पड़ेगा, जितना लिया है उतना ही लौटाना पड़ेगा। उस पर कोई इंटरेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। माफ करना, बहुत सारे लोग इसके धोखे में आते हैं और ये कहते हैं जितना ले रहे हैं उतना ही जब अदा कर रहा है तो फिर इसमें सूद का कोई मामला नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड जायज है अगर आदमी उतनी ही मुद्दत में लौटा दे जितनी लिमिटेड मुद्दत है। बहुत गलत है, 100 बार गलत है ये। और अगर कोई आलिम दीन ये फतवा दे रहे हैं, मुझे पता चला बाज़ शहरों के अंदर कि बाज़ उलमाए किराम ने इस किस्म का फतवा दिया है कि क्रेडिट कार्ड से अगर आप परचेस करते हैं, मुद्दत के अंदर अदायगी कर देते हैं तो यह जायज़ है। नहीं जायज़ है अल्लाह के बंदे। क्यों? देखो, आम तौर पर ये क्रेडिट कार्ड जो है ये वसीला है जिसके जरिए सूदी कर्जे में आपको फांसा जाता है। बैंक चैरिटी करने नहीं बैठा है, बैंक कमाने के लिए बैठा है। क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंकों को पूरी तरह मालूम है कि अक्सरियत वक्त पे अदायगी नहीं करेगी, नतीजे में सूदी मामले में वो मुब्तला होकर रहेगी। और शरीयत इस्लामिया में बहुत सारी चीज़ें फी नफ्सी हराम भी ना हो तो सद्दे जरिया के तौर पर भी बहुत सारी चीज़ें हराम होती है। इस बात से तो क्रेडिट कार्ड के हराम होने में कोई शुबा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड पे आप खरीद कर पैसा वक्त पे अदा भी कर देते हो तो भी आपको ये एक बात याद रखनी पड़ेगी कि आप क्रेडिट कार्ड जैसे ही लेते हैं, आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ना भी करें तो आप सूद के मामले से इत्तेफाक कर रहे हैं। कार्ड आपको इसी शर्त पे मिलता है, आप क्रेडिट कार्ड से ट्रेडिंग करते हैं इसलिए इसी शर्त पे करते हैं कि आपके सामने ये शर्त होती है कि अगर आपने उस मुद्दत में पैसा नहीं लौटाया तो आप सूद देंगे। और सूद देने के इस वादे से इत्तेफाक करना एक मुसलमान के लिए हराम और नाजायज है। इसलिए क्रेडिट कार्ड को भी आज के ज़माने के सूदी मामलात की एक नुमाया शक्ल, बल्कि उसको फ़रोग़ देने की बड़ी अहम शक्ल के तौर पे समझना चाहिए। इसी तरह बहुत सारी ऐसी इमदादी स्कीमें हुकूमतों की तरफ से सब्सिडी के तौर पे दी जाती है। ये बड़ा अहम मसला है। मैं चाहता हूँ कि फ़िक़्ह के माहिर हमारे उलमा इस मसले को ज़रा संभालने की कोशिश करें। हुकूमतों की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। होता यह है कि किसी को बिजनेस शुरू करने, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से या किसी और डिपार्टमेंट से किसानों को लोन दिया जाता है, कर्जा दिया जाता है और फिर कहा जाता है 1 लाख रुपया दिया है, आपको 1,05,000 रुपया सूद समेत लौटाना है।
जब आप अदायगी शुरू करते हैं, आपने 60%, 70% अदा किया, तो गवर्नमेंट बाकी पैसा असल माल में से मुआफ कर देती। आप अक्सर सुनते हैं किसानों का कर्जा मुआफ किया, फलां का कर्जा मुआफ किया। ये हुकूमती स्कीमें, देखिए याद रखिए, हुकूमती स्कीमें अवाम की फलाह बहबूद के लिए यकीनन हुकूमतें जिम्मेदार हैं, उन्हें करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हुकूमतें जितनी भी इमदादी स्कीमें जारी करती हैं, इसमें अदायगी जब शुरू होती है तो असल से पहले सूद की वसूली होती है। असल से पहले, रासुल माल से पहले सूद लिया जाता है। आपकी पहली अदायगी सूद की होती है, उसके बाद में जाके पैसा जो है रासुल माल में से अदा होता है। लिहाजा जब तक इस मसले का हल माकूल बुनियादों पे ना निकले, हुकूमत से बातचीत करके जिम्मेदार बात करें या कुछ, कि हमारे रासुल माल ही में से अदायगी हो, ना हम सूद देंगे ना कुछ, लेकिन हमें गैर सूदी कर्जा दिया जाए, फिर उसी में से मुआफ़ी दी जाए, शक्ल निकालने की कोशिश की जाए। हाज़िन गिरामी कद्र, इसी से मिलती जुलती एक शक्ल और है। बहुत सारी हुकूमत की स्कीमें आती हैं, मिसाल के तौर पर लड़कियों के फ़ायदे के लिए। बच्ची पैदा हुई, आपने अपने बच्ची का नाम लिखा दिया हुकूमत के सिस्टम में, दफ्तर में, फ़ौरन बच्ची के नाम पे 5 लाख रुपया, बसा औकात 10 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब ये पैसा बैंक में बच्ची के नाम पे रहेगा, लेकिन मिलेगा कब? जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी, उससे पहले नहीं मिलेगा। हुकूमती इमदाद हलाल और जायज़ है, लेकिन हुकूमत के देने का जो तरीका है वो ये कि वो बैंक में डिपॉजिट करती है। 18 साल के बाद जो आपको पैसा मिलता है वो सूद के साथ आपको मिलता है, और वो सूद वाला पैसा लेना आपके लिए जायज़ नहीं है। इस मसले को भी आप देखें। सूद हमारे समाज में कहाँ कहाँ राइज है, उनमें से एक शक्ल है गोल्ड लोन की। यानी घर में सोना रखा है, सोने को जमानत के तौर पर रख के लोन मिलता है। सबको पता है उसमें आपको इंटरेस्ट देना होता है, जायज़ नहीं। लेकिन गोल्ड के सिलसिले में एक और तरीका है, आजकल की सोने की मार्केट में इनका बहुत ज़्यादा रिवाज है, वो है गोल्ड स्कीम कहलाती। वो क्या है? आज आपके पास 1000 रुपया है, आप अपना अकाउंट खुलवा दीजिए दुकानदार के पास, 1000 रुपया आपने जमा कर दिया, कल गए 2000 रुपये जमा कर दिए। साल भर के बाद आपका जितना पैसा जमा होगा उतने का सोना वो एक साथ आपको देंगे। ये पैसा जमा बैंक में नहीं हो रहा है, ये बै है, आपने दे दिया, कीमत अदा कर दी। और बाज सोने के दुकानदार एक मामला रखते हैं, आज आप 1000 रुपया जा रहे हैं तो जितने मिली 1000 रुपये का सोना होता है वो आपके हिसाब में लिख दिया जाता है। ऐसे ही एक साल भर, आप साल भर जितना जमा कर पाए साल के आखिर में आपसे ले लिया जाता है। इस किस्म की स्कीमों को गोल्ड स्कीम कहा जाता है। इस्लामी शरीयत की नज़र में ये सूद की शक्ल है, हराम और नाजायज़ है। पैसे को या सोने को आपस में एक दूसरे के बदले में खरीदे तो कमी ज्यादती हो सकती है, लेकिन यदम भी यदीन होना चाहिए, एक हाथ दो एक हाथ लो होना चाहिए। यहां ऐसा कोई मामला नहीं होता। लोग कहते हैं नहीं नहीं हमारे अकाउंट में लिख दिया जाता है। शरीयत मुतहरा की नजर में आपके अकाउंट में लिखना ये काफी नहीं, माल आपके हवाले करना जरूरी है। इसलिए ये गोल्ड की स्कीम भी सूद की मुरव्वजा शक्लों में से एक है। एक शक्ल हमारे समाज में जो राइज है वो है हेवी डिपॉजिट की। आज मेरे ख्याल में दिन में हुआ, जिसे आप लीज कहते हैं। हेवी डिपॉजिट पे दुकान या मकान किराए पे लेते हैं, खाली सूदी मामला है। बाज़ अहले इल्म ने इसे एक दूसरे नुक्ते नज़र से हल करने की कोशिश की, कहा मनफात के बदले में मनफात का तबादला हो रहा है इसलिए जायज़ है। तफसील का वक्त नहीं, लेकिन ये मौक़िफ़ वल्लाहु आलम मरजू है। ये खाली सूदी शक्ल है हेवी डिपॉजिट का मसला, या जिसे बाज़ इलाकों में लीज के नाम पे आम किया जाता है। अच्छा, एक मामला और हमारे समाज में आइज है, ये हमने बाज़ जगह पे देखा। मुझे छुट्टा चाहिए, चिल्लर चाहिए, 100 रुपये का मुझे चिल्लर चाहिए, सिक्के चाहिए नहीं है। मैं जाता हूं दुकानदार के पास, 100 रुपया देता हूं, वो चिल्लर मुझे 95 रुपये देता है, 98 रुपये, 2 रुपये कम देता है। हराम और नाजायज है। पैसे को पैसे के बदले में दें तो बराबर का बराबर लेना चाहिए। ये सब शक्लें वो हैं जो हमारे समाज के अंदर राइज हैं। हाज़िन गिरामी कद्र, इसके साथ साथ बात नहीं आ सकी हमारे भाई के दर्स में, करेंसी का, फॉरेक्स मार्केट का अपना एक मामला है। पैसे को पैसे के बदले में खरीदने की अपनी एक मार्केट। इसमें बहुत सारी शक्लें ऐसी हैं जो सूद में जाती हैं। बुनियादी ज़ाबिता याद रखें, रुपये को रुपये के बदले में देंगे तो बराबर, रियाल को रियाल के बदले में बराबर, डॉलर को डॉलर के बदले में बराबर, और उसके साथ साथ एक हाथ दे एक हाथ ले वाला मामला। और अगर आप रुपये से डॉलर खरीद रहे हैं, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक हाथ दे एक हाथ ले वाला मामला होना चाहिए और आपका कब्जा मुकम्मल होना चाहिए। करेंसी की तबादले का जो मसला होता है, इसमें अक्सर
इस शर्त से कि पाबंदी नहीं होती जिसकी वजह से मामला सूदी हो जाता है। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, मुझे बताना है इलाज क्या है। और हमारे भाई कह रहे थे शक्लें सबको मालूम हैं, असल मसला इलाज ही का है, इलाज पे बात कीजिए।